Bismillahirrahmanirrahim. My name is Naveed Nawaz from CCU Secondary School, Kot Adu, and today my topic is about 8th class, lesson number 7, paragraph number 5, 6 and 7 की पैराग्राफ की ट्रांसलेशन। तो पैराग्राफ 5 की ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। तवज्जो से बेटा, बहुत तवज्जो से सुना करें। जब भी आप वीडियो लेक्चर लें तो अलग से बैठ के अकेले, ठीक है ना, सुने और बहुत तवज्जो से और बहुत कॉन्शियस होकर सुना करें। द पुअर वाइफ क्राइड एंड क्राइड, बेचारी बीवी चीखी और चिल्लाई। क्राई का मतलब बेटा चीखना, चिल्लाना। क्राइड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो चीखी, चिल्लाई। पुअर वाइफ बेचारी बीवी, ठीक है ना, मीनिंग लिखे हुए हैं। शी वॉज सो फुल ऑफ सॉरो टू हेयर दिस, टू हेयर दिस, उसे ये सुनकर। हेयर का मतलब होता है सुनना। हेयर का मीनिंग बेटा क्या होता है? सुनना। सो फुल ऑफ सॉरो, ठीक है ना, बहुत दुख हुआ। सॉरो का मतलब गम या दुख, गम या दुख। शी वॉज सो फुल ऑफ सॉरो टू हेयर दिस, उसे ये सुनकर बहुत दुख हुआ। बट लेकिन, एट लास्ट, आखिरकार या बिल आखिर, ठीक है ना। एट लास्ट का मीनिंग देखें बेटा, आखिरकार या बिल आखिर। एज द नाइट वोर ऑन, जब रात गहरी हुई। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जा रहा है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है, ज़हन में रखें, ठीक है ना। वोर ऑन बेटा गहरी हुई। एज द नाइट वोर ऑन, जब रात गहरी हुई। शी एग्रीड टू हर हस्बैंड्स प्लान, तो वो, शी पुअर वाइफ बेचारी बीवी, वो अपने खामंद के मंसूबे से, हर हस्बैंड्स प्लान, अपने खामंद के मंसूबे से मुत्तफिक हो गई। एग्रीड का मानी बेटा मुत्तफिक होना। एग्रीड का मीनिंग मुत्तफिक होना। वो अपने खामंद के मंसूबे से मुत्तफिक हो गई। आफ्टर ऑल, बहरहाल, ठीक है ना बेटा, आफ्टर ऑल बहरहाल। शी कुड नॉट सी हर चिल्ड्रन डाई ऑफ हंगर, डाई का मतलब बेटा मरना, हंगर भूख। बहरहाल वो अपने बच्चों को भूख से मरता हुआ नहीं देख सकती थी, ठीक है ना। जाहिर है दीन इस्लाम में माँ की बहुत ज़्यादा अहमियत को बयान किया गया है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत को रखा गया है, तो ऐसे तो नहीं रखा गया ना। माँ की ममता जो है वो बहुत मुक़द्दस चीज़ है और बहुत आला बाला चीज़ है। तो जन्नत ऐसे कदमों के नीचे नहीं आई, तो जाहिर है वो अपने बच्चों को भूख से मरता हुआ नहीं देख सकती थी। शी थॉट एंड थॉट, उसने सोचा और बहुत सोचा। थॉट सोचा, थॉट का मीनिंग बेटा सोचा। एंड थॉट और बहुत सोचा, उसने सोचा और बहुत सोचा। बट नो अदर प्लान केम टू हर माइंड, लेकिन कोई दूसरा मंसूबा, नो अदर प्लान, कोई दूसरा मंसूबा, केम टू हर माइंड, उसके जहन में। नो का मीनिंग अब यहाँ आएगा, ना आया, केम आया, लेकिन कोई दूसरा मंसूबा उसके जहन में ना आया। शी विश्ड, उसने ख्वाहिश की। शी विश्ड, उसने ख्वाहिश की। ये बेटा विश्ड का मीनिंग ख्वाहिश की। शी हैड ओनली 3 चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ 7, उसके 7 की बजाय सिर्फ 3 बच्चे होते, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ का मतलब की बजाय, ठीक है ना बेटा, ऑफ प्रपोजिशन है। उसके 7 की बजाय सिर्फ 3 बच्चे होते। दे कुड हैव बीन फेड वेल एंड ब्रॉट अप नाइसली, वो उनको अच्छी खुराक, ठीक है ना, उनको अच्छी खुराक दी जा सकती, उनको अच्छी खुराक दी जा सकती। एंड ब्रॉट अप नाइसली, और वो उम्दा तरीके से परवरिश पा सकते, और वो उम्दा तरीके से परवरिश पा सकते। ब्रॉट अप का मतलब बेटा परवरिश पाना। फेड वेल अच्छी खुराक, फीड खुराक को कहा जाता है, उसकी सेकंड फॉर्म फेड। फिर से देखें, द पुअर वाइफ क्राइड एंड क्राइड, बेचारी बीवी चीखी और चिल्लाई। शी वॉज सो फुल ऑफ सारो टू हेयर दिस, उसे ये सुनकर बहुत दुख हुआ। बट लेकिन, एट लास्ट, आखिरकार। एज द नाइट वोर ऑन, जब रात गहरी हो गई। शी एग्रीड टू हर हस्बैंड्स प्लान, वो अपने खामन के मंसूबे से मुत्तफिक हो गई।
आफ्टर ऑल बहरहाल शी कुड नॉट सी हर चिल्ड्रन डाई ऑफ हंगर, वो अपने बच्चों को भूख से मरता हुआ नहीं देख सकती थी। शी थॉट एंड थॉट, उसने सोचा और बहुत सोचा, बट नो अदर प्लान केम टू हर माइंड, लेकिन कोई दूसरा मंसूबा उसके जहन में ना आया। शी विश्ड, उसने ख्वाहिश की, शी हैड ओनली 3 चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ 7, उसके 7 की बजाय सिर्फ 3 बच्चे होते। दे कुड हैव बीन फेड वेल एंड ब्रॉट अप नाइसली, उनको अच्छी खुराक दी जा सकती और बहुत उम्दा तरीके से वो परवरिश पा सकते, ठीक है ना, नाइसली, उम्दा तरीके से या उम्दगी से। फिर पैराग्राफ 6 बेटा, एज द वुड कटर एंड हिज वाइफ आर्ग्यूड, जब लकड़हारे और उसकी बीवी ने बहस की, जब लकड़हारे और उसकी बीवी ने बहस की, आर्ग्यूड का मतलब बेटा बहस की, ठीक है ना, रेज्ड बुलंद हो गई, वॉइसेस आवाज़ें, दे रेज्ड देयर वॉइसेस, तो उनकी आवाज़ें बुलंद हो गई, ठीक है ना, बहस आपस में कर रहे थे मियाँ बीवी। जो बीवी थी वो अपने, ठीक है ना, खामद के मंसूबे से मुत्तफिक तो हो गई, लेकिन कैसे छोड़ा जाए, कहाँ जोड़ा जाए, क्या किया जाए, ठीक है ना, ये प्लान वो बना रहे थे, तो उस दौरान उनकी बहस हुई। एज द वुड कटर एंड हिज वाइफ आर्ग्यूड, जब लकड़हारे और उसकी बीवी की बहस हुई, लकड़हारे और उसकी बीवी ने बहस की, दे रेज देयर वॉइसेस, तो उनकी आवाज़ें बुलंद हो गईं। द लिटिल मिर्चू हर्ड एवरी बिट ऑफ व्हाट दे सेड, छोटे मिर्चू ने उनकी ज़रा सी बात सुन ली, ठीक है ना, एवरी बिट ऑफ व्हाट दे सेड का मतलब यही है, ज़रा सी बात सुन ली, ठीक है ना। था तो इतना छोटा सा मिर्च, जितना पता नहीं कान कैसे थे, कहाँ थे। बहरहाल एक आपको पता है कि ठीक है ना, मज़ाहिया करैक्टर है, फ़नी करैक्टर है इस सबक में, जिसका हकीकत से बहरहाल कोई ताल्लुक़ नहीं है। द लिटिल मिर्चू हर्ड एवरी बिट ऑफ व्हाट दे सेड, छोटे मिर्चू ने उनकी ज़रा सी बात सुन ली। अनलाइक हिज ब्रदर्स, अपने दूसरे भाइयों के बरअक्स, अनलाइक का मतलब बेटा बरअक्स, अनलाइक बरअक्स यानी उनसे ज़रा हट के। ही वॉज नॉट एस्लीप, वो सोया हुआ नहीं था। एस्लीप का मतलब बेटा सोया हुआ या नींद में, वो नींद में नहीं था, वो सोया हुआ नहीं था। फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक। ही ले थिंकिंग वट वुड बी द बेस्ट थिंग टू डू, वो लेटा हुआ ये सोचता रहा कि क्या तरीका बेहतर होगा जो इख्तियार किया जाए, ठीक है ना, क्या तरीका बेहतर होगा जो इख्तियार किया जाए। एज सोन एज इट वॉज ट्वेलिट, जूँ ही शफक की रोशनी फैली, ये बेटा नमाज फ़ज्र से थोड़ा सा पहले, ठीक है ना, जो टाइम होता है वो शफक की रोशनी का टाइम होता है, तब शफक फूट रही होती है। तो फिर जैसे जैसे, ठीक है ना, टाइम आगे बढ़ता चला जाता है, शफक की रोशनी कम होती चली जाती है और फिर सूरज निकल आता है, सूरज तुलू हो जाता है। तो एज सून एज इट वॉज ट्वेलिट, जैसे जैसे शफक की रोशनी, ठीक है ना, फैल रही थी, ही गॉट अप क्विकली, वो तेज़ी से उठा, एंड क्रेप्ट आउट ऑफ द कॉटेज, और वो झोंपड़ी से रेंग कर बाहर निकला। क्रेप्ट आउट, ठीक है ना बेटा, क्रेप्ट आउट, ठीक है ना, रेंग कर बाहर निकला। कॉटेज झोंपड़ी, क्विकली तेज़ी से, टॉयलेट शफक की रोशनी। एंड ऑफ ही रैन टू द फॉरेस्ट, और जंगल की तरफ दौड़ गया, और जंगल की तरफ दौड़ गया, दोनों ठीक हैं। ही फिल्ड हिज पॉकेट्स देयर विद स्मॉल वाइट स्टोन्स, देयर, THERE देयर, अगर ये फ़िक्रे के लास्ट में या दरमियान में आए तो इसका मतलब वहाँ होता है, अगर पहले आए तो इसका कोई मतलब नहीं होता। वहाँ उसने छोटे छोटे सफ़ेद पत्थरों से अपनी जेबें भर लीं, फील्ड भर लीं, पॉकेट्स जेबें, पॉकेट्स जेबें, फील्ड बेटा भर लीं, पॉकेट्स जेबें, सो छोटे छोटे सफ़ेद पत्थरों से अपनी जेबें भर लीं। देन ही रैन बैक टू द हाउस एंड वॉज इन बेड अगेन ऑल क्वाइट, फिर वो दौड़कर अपने घर आ गया, फिर वो दौड़कर अपने घर आ गया और बिल्कुल खामोश अपने बिस्तर में घुस गया। एंड वॉज इन बेड अगेन ऑल क्वाइट, और बिल्कुल खामोश होकर अपने बिस्तर में घुस गया। एंड प्रिटेंडिंग टू बी फास्ट एस्लीप व्हेन हिज मदर कॉल्ड हिम,
एंड व्हेन हिज मदर कॉल्ड हिम, और जब उसकी माँ ने उसे आवाज़ दी, तो प्रिटेंडिंग टू बी फास्ट एस्लीप, तो उसने गहरी नींद में सोए हुए का बहाना बनाया, दोनों कह सकते हैं। फिर से देखें, एज द वुड कटर एंड हिज वाइफ आर्ग्यूड दे रेज देयर वॉइसेस, जो ही लकड़हारे और उसकी बीवी ने बहस की तो उनकी आवाज़ें बुलंद हो गई। द लिटिल मिर्चू हर्ड एवरी बिट ऑफ व्हाट दे सेड, छोटे मिर्चू ने उनकी ज़रा सी बात सुन ली। अनलाइक हिज ब्रदर, अपने भाइयों के बरक्स, ही वॉज नॉट एस्लीप, वो सोया हुआ नहीं था। फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक, ही ले थिंकिंग वट वुड बी द बेस्ट थिंग टू डू, वो लेटा हुआ ये सोचता रहा कि क्या तरीका बेहतर होगा जो इख्तियार किया जाए। As soon as it was twilight, he got up quickly and crept out of the cottage. ज्यों ही शफक की रोशनी फैली, वो तेज़ी से उठा और रेंग कर झोंपड़ी से बाहर निकला। And off he ran to the forest, और जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। He filled his pockets there with small white stones, वहाँ उसने अपनी जेबें छोटे छोटे सफ़ेद पत्थरों से भर लीं। Then he ran back to the house, फिर वो वापस दौड़ कर अपने घर आ गया। एंड वाज इन बेड अगेन ऑल क्वाइट, और बिल्कुल खामोश होकर अपने बिस्तर में घुस गया। एंड प्रिटेंडिंग टू बी फास्ट एस्लीप व्हेन हिज मदर कॉल्ड हिम, और जब उसकी माँ ने उसे आवाज़ दी तो उसने सोने का, गहरी नींद में सोने का बहाना बनाया। पैराग्राफ 7, वी आर ऑल गोइंग टू द फॉरेस्ट, हम सब जंगल को जा रहे हैं। हिज मदर टोल्ड द बॉयज़, लड़कों की माँ ने उन्हें बताया। You must all help your father gather firewood, for there is no money left to buy any food. तुम सबको लकड़ियाँ जमा करने में, ठीक है ना, फायरवुड जलाने के लिए लकड़ियाँ जमा करने में, तुम सबको जलाने के लिए लकड़ियाँ जमा करने में अपनी बाप की मदद करनी चाहिए, क्योंकि खाना ख़रीदने के लिए बिल्कुल भी कोई रकम बाकी नहीं बची। द बॉयज़ वर सो एक्साइटेड, लड़के इतने पुरजोश थे। एक्साइटेड का मीनिंग बेटा पुरजोश, एक्साइटेड का मीनिंग पुरजोश, ठीक है ना। कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर द बॉयज़ वर सो एक्साइटेड, लड़के इतने पुरजोश थे, दैट दे कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट देयर हंगर, कि वो मुकम्मल तौर पर अपनी भूख को भूल गए। फॉरगॉट भूल गए, कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर, देयर हंगर अपनी भूख, तो मुकम्मल तौर पर अपनी भूख को भूल गए। एंड वर इन नो टाइम ऑन द वे टू द फॉरेस्ट विद देयर फादर लीडिंग, और वो फ़ौरन अपने बाप की रहनुमाई में जंगल की तरफ चल पड़े, ठीक है ना, क्योंकि उनका बाप जंगल के एक कोने से वाकिफ़ था, और वो फ़ौरन जंगल की तरफ अपने बाप की रहनुमाई में चल पड़े। द फॉरेस्ट वॉज डार्क एंड लोनसम, जंगल तारीक और सुनसान था। डार्क का मतलब बेटा तारीक या घना, लोनसम सुनसान, जंगल तारीक और सुनसान था। बट द वुड कटर न्यू एवरी बिट ऑफ इट सो वेल, लेकिन लकड़हारा उसके एक एक कोने से बहुत खूब वाकिफ़ था, ठीक है ना बेटा, एवरी बिट ऑफ, ठीक है ना, बहुत हर कोने से, वेरी वेल बहुत खूब वाकिफ़ था। दैट बिफोर लॉन्ग दे वर राइट इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि वो जल्द ही जंगल के सबसे घने हिस्से में पहुंच गए। डीपेस्ट पार्ट बेटा सबसे घना हिस्सा, जंगल का सबसे जो तारीक हिस्सा है, मुकम्मल दरख्तों से ढका हुआ। फिर से देखें, तवज्जो के साथ सुनिए। वी आर ऑल गोइंग टू द फॉरेस्ट, हम सब जंगल की तरफ जा रहे हैं। हिज मदर टोल्ड द बॉयज़, उनकी माँ ने लड़कों को बताया। यू मस्ट ऑल हेल्प योर फादर गैदर फायरवुड, तुम सबको जलाने की लकड़ियाँ जमा करने में अपने बाप की मदद करनी चाहिए। फॉर देयर इज़ नो मनी लेफ़्ट टू बाय एनी फूड, क्योंकि खुराक ख़रीदने के लिए या खाना ख़रीदने के लिए कोई भी रकम बाकी नहीं बची। द बॉयज़ वर सो एक्साइटेड, लड़के इतने पुरजोश थे, दैट दे कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट देयर हंगर, कि वो मुकम्मल तौर पर अपनी भूख को भूल गए। एंड वर इन नो टाइम ऑन द वे टू द फॉरेस्ट विद देयर फादर लीडिंग, और वो जल्द ही अपने बाप की रहनुमाई में जंगल की तरफ चल पड़े। द फॉरेस्ट वॉज डार्क एंड लोनसम, जंगल तारीक और सुनसान था। बट द वुड कटर न्यू एवरी बिट ऑफ इट सो वेल, लेकिन लकड़हारा इसके हर एक कोने से इतना खूब वाकिफ़ था, दैट बिफोर लॉन्ग दे वर राइट इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि वो जल्द ही जंगल के सबसे घने हिस्से में पहुँच गए।
नेक्स्ट लेसन में बेटा इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट पैराग्राफ्स पढ़ेंगे। आपने इनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है, याद करना है। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।